अल्लाह सुभान। देखिए हजरात, ये हमारे एक कलंदर की आमद भी है, जनाब साहब चतुर साहब जो केरल से तशरीफ लाए हैं। आप हजरात बैठ जाइए, एकदम सामने बैठिए, सामने बैठिए। अभी वो भी माइक के हवाले होंगे, लेकिन इतनी कीमती गुफ्तगू हो रही है हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब किबला की बेइज्जती होती है। शहाब चतुर साहब ने हज किया पैदल, इमाम हसन की मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया सर आंखों पर, मगर वो काबिले इत्तेबा नहीं है, उलमा से अफजल व आला नहीं है। वो शेख अबू बकर के नक्शे कदम पर चलते, उनसे मोहब्बत करते हैं, मगर आलिम नाइबे नबी होता है। अगर भीड़ जमा करने के लिए बुलाया है आपने तो वमा अलैना इल्लल बलाग, मैं निकलता हूं यहां से। बॉलीवुड, हॉलीवुड, ट्रॉलीवुड वाले में भी भीड़ जमा होती है। ये अल्लाह का शुक्र है कि ये एक सुन्नी सही उल अकीदा है, उलमा से मोहब्बत करते हैं और वो कारनामा अंजाम दिया है जो बरसों पहले हजरत अली के साहबजादे इमाम हसन ने अदा किया था। हम कद्र करते हैं। और यहां देखा बात लॉजिकली है, मगर जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में आया नहीं, और न ही दुनिया का कोई साइंटिस्ट दावा करता है। फिर जमीन को उलट पलट करके देखने की क्या वजह है? तायर सिदरा की तरफ से जवाब होगा नाकिस साइल। इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब 21वीं सदी ईस्वी का सूरज सतह आलम पर तुलू होगा, गूगल का दौर होगा, यूट्यूब का धमाल होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, टेस्ला नासा को बीट कर रहा होगा, शटल स्पेस का जमाना होगा, इंसान रॉकेट को स्पेस में लॉन्च करेगा, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस स्पेस में पैदा करने की तैयारी चल रही होगी, स्पेस को बेचने और प्लाटिंग की बातें चल रही होगी, स्पेस में बिल्डिंग बनाने के प्रोसेसिंग चल रही होगी। ऐसे माहौल में हो सकता है ऑक्सफोर्ड का पढ़ने वाला, कैम्ब्रिज का पढ़ने वाला, आइंस्टाइन और न्यूटन को फादर ऑफ साइंस को मानने वाला तुम्हारे सामने नए प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा लाके पेश कर दे और यह कहे ऐ झारखंड के सुन्नी मुसलमानों, हजरत हसन का दावा बातिल बातिल बातिल, क्योंकि टेस्ला नहीं था, नासा नहीं था, चैट जीपीटी नहीं थी, गूगल नहीं था, www.liveworld.com का नामो निशान नहीं था। ऐसे माहौल में नई मखलूक का चेहरा पेश करके तुम्हें लाजवाब न कर दे, यह एतराज होने वाला था। दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले तायर सिदरा ने सिर्फ जमीन को उलट पलट करके ना देखा, बल्कि मशारी को मगारिब का लफ्ज काफी था, मगर कल्लब तो फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम बाबे तफईल का पावर बोलता है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं देखा, मैंने मर्क्यूरी को देखा है, वीनस को देखा है, मार्स को देखा है, जुपिटर को देखा है, सैटर्न को देखा है, यूरेनस को देखा है, नेपच्यून को देखा है, प्लूटो को देखा है। जितने प्लेनेट न्यूटन आइंस्टाइन ने डिस्कवर किए और जितने करने वाले हैं, हर एक प्लेनेट को उलट पलट करके चीर फाड़ के देखा, मगर मुस्तफा से ज्यादा इस्मात नहीं पाया, मुस्तफा से ज्यादा जमील नहीं पाया। इसी की तर्जमानी मेरे इमाम ने किया तो कलम से कहा लिख, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का न पाए। नारे तकबीर। इसलिए नौइयत और मसले को समझे, दीन को समझे, ये सबके बस की बात नहीं होती है। भेड़ चाल चलना ये अक्लमंदी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि आज भी गिरिडीह में उलमा जो नाइबे नबी है वो जिंदा है। बहुत अच्छी बात, हमारी रहबरी के लिए ये काफी है। मैं कमर आलम इस्बाई साहब की नकाबत में 2 जुमले सुन के बहुत खुश हुआ कि आलिम से मशवरा लिया गया है और आलिम से पूछ के इंतखाब किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। मगर ये जो तरीका भी आपने अपनाया ना, बिल्कुल मुनासिब नहीं था। यही वजह बिहार में मैंने कहा था, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब स्टेज पे बैठे हुए, कोई खाना खिलाने को तैयार नहीं, कोई पूछने को तैयार नहीं, स्टेज पे पब्लिक जूते चप्पल फेंक रही है कि सलमान अजहरी को बुलाओ। क्या ये मुनासिब था? इसलिए मैंने कहा था। बदले में मुझको कुछ लोगों ने टिप्पणी की, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मगर हक यही है,
कि आलिम वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, अगर कोई मिलियनेर, बिलियनेर, बिल गेट्स और टेस्ला वाला भी आ जाए, एक नाइबे नबी आलिम की जूती का मुकाबला वो नहीं कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑफ बिलाल। अकीदत और मोहब्बत के साथ पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका नाम बिलाल है, वाली साहब का नाम रबाह है। आप पैदा हुए हैं 580 ईस्वी के अंदर, जाए पैदाइश मक्का शरीफ है। वालदा का नाम हमामा है, वाली साहब गुलाम हैं, मां आजाद है। आप बचपन ही में गुलाम बन गए थे और धीरे धीरे मुंतकिल होते होते सीधे उमैया बिन खल्फ के यहां पहुंचे। उमैया बिन खल्फ दुनिया के बदतरीन इंसानों में अबू जहल का नाम आता है और उसी के राइट हैंड का नाम उमैया बिन खल्फ है। याद रखिएगा, नबी को जो मारे वो सबसे घटिया आदमी है दुनिया में, या फिर नबी जिसको मारे वो सबसे घटिया आदमी है दुनिया में। जिसको नबी ने मारा हो या जिसने फिर नबी को मारा हो। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। अव्वलीन मुसलमानों में हजरत बिलाल का नाम आता है, अव्वलीन मुसलमानों में। लगे हाथ ये भी मसला सुन ले कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे अफजल क्यों है। इसलिए कि अगर यहां पर कोई शख्स ये ऐलान करे मुझे ताजु शरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? एक आदमी ने कहा हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपया, दूसरा आदमी दूसरे दिन मेरी तरफ से 2 लाख रुपया, तीसरा आदमी तीसरे दिन मेरी तरफ से 3 लाख रुपया, चौथा आदमी चौथे दिन मेरी तरफ से 4 लाख रुपया। ज्यादा 4 लाख है या 1 लाख है? कॉमन सेंस बोलेगा 4 लाख है। इस्लाम बोलता रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह होता है। सबसे पहले जो खड़ा हुआ उसने रास्ता डिक्लेयर किया, उसने रास्ता बनाया और उसको देखा देखी फिर पीछे पीछे लोग चलने लगे। नहीं तो लोग सोच रहे थे कि ये इमाम साहब खाएगा या ले जाएगा, बनाएगा या घर को ले जाएगा, वो झूठ है या सच है, मस्जिद बनेगी या मौलाना की जेब में पैसा जाएगा। इस शशो पंज में लोग उठ नहीं रहे थे। सबसे पहले जो उठा उसको देखकर दूसरे दिन जिसने 2 लाख दिया, पहले वाले का 3 लाख हो गया, एक उसका, दूसरे दिन 2 लाख वाला, तीसरे दिन जिसने 3 दिया पहले वाले का 6 लाख रुपया हो गया, चौथे दिन जिसने 4 लाख दिया पहले वाले का 6 4 10 लाख रुपया हो गया। अगर ये मिसाल समझ ली तो सुने, अबू बकर अफजल है या अली अफजल है? कुछ लोग ये कह रहे हैं जो ईरान के परवरदा है, नाजायज रियाल की बुनियाद पर हजरत अली को हजरत अबू बकर से अफजल व आला करार दे रहे हैं। अगर लॉजिकली वो समझना चाहते हैं तो इस मोमेंट को समझ ले। प्यारे मुस्तफा ने पारान की चोटी से ऐलान किया, अबू जहल ने कहा झूठा है मोहम्मद, उतबा ने कहा झूठ बोल रहा है, शीबा ने कहा झूठ बोल रहा है। इस किज़्ब, तशकीक, कुफ्र, शिर्क के माहौल में सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले जिसने सबसे ऊंचा लहराया कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला। जिस तरीके से दुनिया का पहला मर्डर काबिल ने हाबिल का किया है, कयामत तक जितने मर्डर होंगे काबिल को गुनाह मिलता रहेगा। ऐलाने मुस्तफा, सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले अबू बकर ने ऊंचा उठाया, उमर उनको देखकर ईमान लाए हैं, सवाब अबू बकर को भी मिलेगा। उस्मान बाद में ईमान लाए हैं, सवाब अबू बकर को मिलेगा। कयामत तक इस वक्त 1.5 अरब मुसलमान है, ये 1.5 अरब इस्लाम का क्रेडिट अबू बकर के सर पे जाता है। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, क्या वजह है कि मुस्तफा ने फरमाया मेरे सहाबी अगर गुठली बराबर, खजूर की गुठली बराबर सदका करे, बाद में आने वाला
अव्वलीन लोगों में हजरत बिलाल का नाम है। उमैया बिन खल्फ सीधा लेता है होबल को। जिस तरह यहां काली मैया, दुर्गा वगैरह वगैरह नहीं है, अरब के बुत का नाम बताता हूं। लात, उज्जा, मनात, होबल, वद, सवा, यगूस, यऊक, नस्र, ये सब माबूदाने बातिल है 360 जो काबा के गिर्द इबादत करवा रहे हैं। और अबू जहल पुजारी है, उतबा पुजारी है, शीबा पुजारी है। ऐसे में हजरत बिलाल कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ने लगे। उमैया बिन खल्फ सजा देने लगा, तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार करने लगा। कभी दहकते लोहा पीठ पे डाल देता, कभी पत्थर गरम डाल देता, कभी तपती हुई सेहरा में लौटा देता, कभी कभी रात हाथ पांव में रस्सियां बांधकर बच्चों के जरिए मार्केट में खिंचवाता था और उससे भी जी नहीं भरता तो होबल मूर्ति लेकर उनके दिमाग के करीब, सर के करीब, मुंह के करीब लेके जाता और कहता बोल लात की तारीफ कर, उज़कुर आलिहतना, हमारे माबूद का नाम ले। ये बुखारी का जुमला है, उज़कुर आलिहतना, बोल हमारे माबूद हक पर है। मगर वो बिलाल है तपती हुई रेत पर भी बोल रहे हैं अहदुन अहदुन हुवा अहदुन अल्लाहु अहदुन, वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। जब हद से ज्यादा मामला आगे बढ़ गया, हजरत अबू बकर की गैरत को जलाल आता है। या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए, मैं जा रहा हूं खरीदने के लिए। हजरत अबू बकर आते हैं खरीदने के लिए। याद रखिएगा ये हजरत अबू बकर है, हिजरत से पहले सिर्फ बिलाल को नहीं 7 गुलामों को खरीद कर आजाद कर चुके हैं। उसी में एक वो गुलाम भी है बनी मुअम्मल की बांदी, जिसको उमर फारूक आजम सजा दे रहे थे। इस्लाम लाने से पहले उमर फारूक आजम इस्लाम की बुनियाद पर सजा दे रहे हैं। उनके गुलाम को खरीद कर आजाद अबू बकर कर रहे हैं। इसलिए उमर की मजाल नहीं कि अबू बकर के आमाल को ओवरटेक कर सके, अबू बकर के ईमान को ओवरटेक कर सके। हजरत अबू बकर खरीदने के लिए चले जाते हैं। उमैया से कहते हैं बेच इस गुलाम को, कितने में बेचेगा? अब उमैया का जुमला सुने। उमैया कहता है लौ अबैतुम अखज़हु इल्ला बिऔक़ियतिन लबैतहु। ए अबू बकर सुनो, अगर ये हमारे लिए कौड़ी के काबिल भी होता मैं तो नहीं बेचता, मगर ये कौड़ी के काबिल भी नहीं है। एक कौड़ी में भी खरीदेगा तो मैं बिलाल को बेच दूंगा, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। अब जवाब सुने अबू बकर सिद्दीक का, वो इरशाद फरमाते हैं वल्लाहि लौ अबैतुम बैअहु इल्ला बिमिअति औक़ियतिन लश्तरैतहु। खुदा की कसम अगर तू 100 औक़िया में देगा तो भी मैं खरीद लूंगा। दवास उमैया देख रहा था ये मेरी जूती के नीचे है, मगर बिलाल देख रहे थे, हजरत अबू बकर देख रहे थे ये वो बिलाल है जिसके चप्पल की आहट मुस्तफा जन्नत में सुनते हैं। नारे तकबीर। औक़िया से भी ज्यादा तू लेगा तो मैं दे दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ना रूहे बिलाली क्या है, मैं जानता हूं ना अजमत बिलाल क्या है। बार बार हुबल, लात, उज्जा, मनात बोल उज़कुर आलिहतना, उज़कुर आलिहतना, मगर नहीं। अक्ल कह रही थी इलाज कर ले अपनी मुसीबत से बाज आ जा, मगर इश्क कह रहा था जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। अबू बकर ने खरीद के आजाद किया। हजरत उमर का जुमला सुने, हुवा सय्यदुना व अअतक़ सय्यदना। अबू बकर हमारे सरदार है और हमारे सरदार यानी हजरत बिलाल को आजाद कराया है। ये उमर फारूक आजम की आजिज़ी है, हजरत बिलाल को सरदार कह रहे हैं, वो आजिज़ी है। अबू बकर हमारे सरदार हैं और हमारे सरदार हजरत बिलाल को आजाद कराया है। अल्लामा शेख सालेह ने लिखा हजरत अबू बकर 3 वजहों से तमाम सहाबा में सबसे अफजल आला है। नंबर 1, मुसाहबत और माल से नबी पर एहसान किया है। नबी ने खुद कहा है मुझ पर एहसान है अबू बकर का, मुसाहबत और माल से। नंबर 2, सुद्दुल अबवाब इल्ला बाबा अबी बकर। मस्जिद नबवी में जितने दरवाजे खुलते हैं बंद कर दो, मगर अबू बकर का दरवाजा खुले रहने दो। वो मेरा यारे गार है, वो मेरा यारे गार है। 2 बात हो गई। तीसरी बात, जब तकरीर कोई करता है तो उनके जुमले को समझने के लिए
कुछ जुमले इतने हार्ड होते हैं कि उसके लेवल का आदमी लगता है, कुछ जुमले। इस सिलसिले में एक बात बताऊं, फतावा रज़विया को दीमक खा गया, बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे हरूफ। मुफ्ती आज़म हिंद से कहा गया हुजूर ये हालात है। मुफ्ती आज़म हिंद अशरफिया में फरमाते हैं कि आप लोगों से अलावा किससे उम्मीद करूं मैं। तब उन लोगों ने काम शुरू किया, हाफिज़ मिल्लत और हाफिज़ अब्दुर रऊफ़ बलियावी ने। तारीख की किताबों में लिखा हुआ है, जिन जुमलों को, फतावा रज़विया के जिन जुमलों को दीमक खा गया था, अल्लामा अब्दुर रऊफ़ बलियावी अपनी तरफ से वो जुमला लिखते इस यकीन के साथ कि आला हजरत ने यही लिखा होगा, आला हजरत ने यही लिखा होगा। तब जाके फतावा रज़विया मारी से वजूद में आया। इसके लिए कितने बड़े दक्काका और फहामत है अल्लामा अब्दुर रऊफ़ बलियावी, ये उन लोगों से जाके पूछे जो उनका जमाना पाया। नबी तकरीर कर रहे हैं। तकरीर की दो किस्में हैं, तहकीकी, तनकीली। वो जो नकल करते हैं और वो जो रिसर्च करते हैं। तनकीली की दो किस्म हैं, एक वो जो सही रिवायत नकल करते हैं, एक वो जो सही और गलत में तमीज़ नहीं करते हैं। बहरहाल ये इंतखाब आलिम अगर करे तो फिर सही नतीजे पर पहुंचेंगे। नबी ने तकरीर की, नबी ने मस्जिद नबवी में तकरीर में कहा, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर। बुखारी शरीफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर के दौरान कहते हैं, लोगों अल्लाह ने एक बंदे के दरमियान दो ऑप्शन दिया, दुनिया और आखिरत। उस बंदे ने आखिरत को कबूल कर लिया। ये तकरीर हो रही, तकरीर में कई सहाबा हैं, मगर हजरत अबू बकर फूट फूट कर रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। किसी ने कहा, हजरत आप क्यों रो रहे हैं, नबी ने तो आम बंदे के बारे में टॉकिंग किया, डायलॉग किया ना, आप क्यों रो रहे हैं। हजरत अबू बकर फरमाते, ना, नबी ने आम बंदे के बारे में नहीं बात की, नबी ने अपने बारे में बात की है, और अनकरीब नबी का इंतकाल होने वाला है। नबी के जुमले से ये समझना कि नबी का इंतकाल होने वाला है। कितने बड़े मुफ्ती थे अबू बकर सिद्दीक, कितने बड़े मुज्तहिद थे अबू बकर सिद्दीक, कितने बड़े अल्लामा थे अबू बकर सिद्दीक, कितने बड़े दक्काका थे अबू बकर सिद्दीक। बल्कि हकीकत यह है, नबी के बाद धरती पर अगर सबसे बड़ा कोई आलिम गैब है तो वो अली नहीं, उस्मान नहीं, फारूक नहीं, अबू कहाफा के बेटे हजरत अबू बकर सिद्दीक है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मेरे भाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक के हवाले से, अब ये बुखारी शरीफ है, बुखारी शरीफ, और ये तकरीबन 1250 साल पहले की किताब है। किसने लिखी? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। ये कौन है? इतने मुत्तकी परहेजगार के बचपन में इनकी आंखों की बिसारत चली गई थी, मां खूब दुआ कर रही थी। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम, नाम याद रखिएगा। ए अल्लाह मेरे बेटे की बिनाई लौटा दे, मेरे बेटे की बिनाई लौटा दे। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में, जा अल्लाह ने तेरे बेटे की बिनाई लौटा दी। सुबह को देखते हैं तो हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी देखने लग गए। ख्वाब में कौन आए थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। क्यों? क्योंकि बाप का नाम इस्माइल है, दादा का नाम इब्राहिम है, और ये दोनों नबी के नाम हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि नाम बच्चा पैदा होने से पहले नाम के बारे में उलमा से मशवरा करें। पैदा हो जाए तो नाम रख के माना नहीं पूछे, क्योंकि गुड्डू, परवीन और टीपू का माना नहीं मिलता रहता जल्दी से फिरोजुल लुगात, मिसबाहुल लुगात में। नाम रखने से पहले माना पूछे कि हजरत मेरे बेटे का क्या नाम रखूं। और नाम का असर पड़ता है। अगर बार बार आप कहे रहमान 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 तो अल्लाह रहम फरमाएगा। एक बच्चा बार बार बोले अंकल 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 तो अंकल की तवज्जो उसकी तरफ माइल होगी। बार बार कहा जाए शरीफ 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 तो शराफत के जर्रात उसके बदन पे पड़ेंगे। इसलिए नाम का असर पड़ता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए, बिसारत लौट आई। बुखारी शरीफ की यह हदीस,
अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतुनी दखलतुल जन्नह फ़इज़ा अना बिरुमैसा इमरात अबी तलहा व समिअतु खशफ़ा, यही लफ्ज़ है बुखारी का, समिअतु खशफ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो रिवायत है, या तो मेराज में गए थे तो जन्नत में, या फिर ख्वाब में जन्नत में टहल रहे हैं। देखते क्या है वहाँ पर रुमैसा अबू तलहा की बीवी है। ये अबू तलहा कौन है? ये अबू तलहा वो आदमी है एक दिन नमाज पढ़ रहे थे गार्डन में। गार्डन का नाम है बिइरे हा, बिल्कुल मस्जिद नबवी के बाजू में बिइरे हा, बहुत खूबसूरत गार्डन। नमाज पढ़ रहे थे तो शाख पर एक परिंदा, उसका पंख, उसका पर जो था वो सब्ज था और चोंच लाल, पांव रंगीन, इतनी खूबसूरत आवाज में वो बोल रहा था। 2 रकात के बाद ये भूल गए, 3 हुई कि 4 हुई कि 2 हुई, जाके शिकायत की, या रसूल अल्लाह ऐसी ऐसी बात है, अब मुझे गार्डन से प्यार नहीं है क्योंकि नमाज में वो दखल दे रहा है, मुझे आपकी बारगाह में सदका करना चाहता हूं। सदका कर दिया, नबी की बारगाह में जो नमाज में दखल दे उसको सदका कर दिया। कितने हरीस है वो लोग कि खदीजतुल कुबरा जामिया कादरिया से आवाज़ आ रही है, हनफिया से आवाज़ आ रही है, गौसिया से आवाज़ आ रही है, मेहमान रसूल के लिए सोने के लिए चटाई नहीं, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, मगर अपने घर में वो टाइल्स बदल रहा, मार्बल बदल रहा, कलर लगा रहा, दरवाजे बदल रहा, हर साल अपने बच्चों के लिए नए ठंडी के कपड़े लाता है, ठंडी में पहनने के लिए नए नए कपड़े, मगर मेहमान रसूल की उसको फिक्र नहीं है। दैट्स रीजन ऑफ कयामत। यही वो चीज है जो कयामत को खींच कर हमारे करीब ला रही है। उसके बाद रुमैसा उनकी बीवी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में उनको देखा। ये कौन है? ये रुमैसा जो है ये बिनते मिल्हान, ये वो खातून है कि शुरू में इस्लाम ले आई और अपने शौहर से कहा तुम भी इस्लाम ले आओ। शौहर ने कहा नहीं लाऊंगा। कहा सोच लो, लाना पड़ेगा नबी पर इस्लाम। 1 दिन 2 दिन 3 दिन शौहर आजिज आ गया और उनको छोड़ के मदीना में चला गया शाम, वहीं जाके मर गया। मगर ये खातून उसका इंतजार करती रही। जब वो मर गया तब हजरत अबू तलहा से निकाह किया इन्होंने, तब हजरत अबू तलहा से। जन्नत में ये भी है। और इनके बेटे का नाम पता है? हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। अनस बिन मालिक जो नबी के खादिम है, खादिम, पानी दिया करते थे और पूछ सवाल भी क्या करते थे, पानी भी दिया करते थे। भाई साहब एक दिन क्या हुआ, हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, ये भी बाजू में चिपक गए हजरत अनस नमाज पढ़ने के लिए। और कहाँ चिपके? इस साइड में। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कान पकड़ के इधर से इधर कर दिया इन्हें। हालत नमाज में नबी ने कान पकड़ के इधर से इधर कर दिया। अब ये इधर आए, नमाज हो गई। ये इसमें एक बारीक हिकमत है। ये जो इधर वाला है ना, आप अगर लिखे ये दोनों को एक जगह खड़ा करे, उनके अलावा एक आम मिसाल 2 आदमी को खड़ा करे, 2 लकीर खींचेंगे तो ये बनेगा कितना जानते हैं? 11 बनेगा। 11 को 12 करना हो तो इधर वाला 1 नहीं बदलेगा, इधर वाला 1 बदलेगा। 13 करना हो तो इधर वाला 2 बदल जाएगा। हजरत अनस को कान पकड़ के इधर से पीछे से खींच के इधर करना, ये इस बात की तरफ गम्माज है कि अनस मैं मबनी हूं, मबनी, और मेरा वजूद तुमसे है, और जब तक तुम मेरे बाजू में रहोगे बढ़ते रहोगे, जब तक तुम मुझसे मुत्तसिल रहोगे बढ़ते रहोगे। कयामत तक के लिए मिजाज दे दिया है। बहुत ज्यादा गहरी मोहब्बत, बहुत ज्यादा खिदमत करते थे हजरत अनस बिन मालिक, इसलिए इनकी मां को जन्नत में देखा। और किसको देखा? अब लफ्ज देखे, वह समय तो खशफा, एक है सुकून शीन और एक है फतह शीन। सुकून सीन के साथ मतलब होता है हरकत, और फतह शीन का मतलब है नालैन की चाप, जूती की आहट। इससे मुहक्किकीन ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने बिलाल की आवाज, बिलाल के जन्नत में चलने की आवाज अपने आगे आगे, बैना यदई भी एक हदीस शरीफ में आया, जन्नत में अपने आगे आगे चलने से जो जूती से जो आवाज आती है, उस आवाज को प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने समाअत किया। यह है हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु।
इला आखिर। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खल्लाक़े दो आलम ने, हबशी हैं, और यहीं से यह भी समझ में आ गया कि जन्नत में जाने के लिए रंगो नस्ल का दखल नहीं है। यहीं से यह भी समझ में आ गया कौन कहां का रहने वाला है यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्ना औलन ना से बी अल मुत्तकून मन कानू वही तो कानू, हदीस शरीफ के अंदर आया। मुत्तकी वो है जो मेरे करीब है। मन कानू चाहे खान हो, पठान हो, दुनिया हो, जुल्हा हो, मन ने जात से बेनियाज कर लिया और हैसों ने मकान से बेनियाज कर दिया है। मन बोल रहा है किसी भी बिरादरी का आदमी अगर कलमा पढ़ ले, बल्कि मैं ये कहता हूं पंडित का आदमी, पंडित का बेटा भी अगर कलमा पढ़ता है तो वो मुत्तकी परहेजगार है और मस्जिद नबवी का इमाम हो सकता है। और अगर वो इंसान कुरैश का रहने वाला है, हाशमी है, मगर नबी पर कलमा नहीं पढ़ता है, तो वो अबू तालिब बनकर या अबू लहब बन के वो जहन्नम में रहेगा। यही मसला के आला हजरत है, यही मोहब्बत मुस्तफा है। बिलाल काले कलौटे हैं मगर जन्नत में नबी के आगे आगे, मगर अबू लहब हाशमी है, हाशमी, मगर जन्नत का मुस्तहिक नहीं हो पाया। वाह वाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे माशाल्लाह। जर्रे महरे कुद्स तक तेरे तवस्सुत से गए, हद औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का। हजरत बिलाल अब काबे की छत पर है। काबा इन्ना अव्वल बैती वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बेबक्का। दुनिया में सबसे पहला घर कौन सा है? खाने काबा। सेव इन योर माइंड एंड यूज इन योर पर्सनल लाइफ, फॉरवर्ड इन योर वाइफ, इन योर चिल्ड्रेन, इन योर ब्रदर, इन योर फ्रेंड सर्कल। पहला घर, और वहां नमाज पढ़ना 1 लाख नमाज पढ़ने के बराबर सवाब। खाने काबा में नमाज पढ़ना 1 लाख नमाज के बराबर सवाब। उसके बाद मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना 1000 नमाज के बराबर सवाब। उसके बाद मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना ये 500 नमाज के बराबर सवाब। पहला घर खाना काबा। ये काबा बनाया किसने? खाना काबा को बनाया है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। खाना काबा। यहां पर एक बात और कर लूं, आदमी और आदम में क्या फर्क है? हमारे उलमा समझ जाएंगे। आदम आदमी नहीं है, मंतिकी बहस। आदम आदमी नहीं है, जिस तरह हिंदुस्तान हिंदुस्तानी नहीं है। यहाँ के दरिंदे परिंदे चरिंदे ये हिंदुस्तानी है, इंसान हिंदुस्तानी है, दरख्त भी हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान हिंदुस्तानी नहीं है। आदम आदमी नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम जो जो चीजें लेकर के आए, या ये निस्बती है, आदम वाला वो सब आदमी है। जिस हजरे अस्वद को आदम अलैहिस्सलाम लेकर के आए वो आदमी है। जिस असा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम लेकर के आए वो आदमी है। खाना काबा सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम तूफान नूह में, तूफान नूह आया, आप लोग को पता होगा 40 दिन तक बारिश होती रही। जमीन से भी पानी निकल रहा, आसमान से भी पानी निकल रहा। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है माउंट एवरेस्ट। उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। उस पहाड़ से भी 15 फीट ऊपर पानी था। 15 फीट ऊपर पानी था। जिस नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में जो लोग बैठे थे वो 80 लोग मेरे भाई, और वो कश्ती 40 दिन तक सतह आप पे गर्दिश करती रही है। और जब वो खाना काबा के करीब आई है ना, तो महाजे काबा का उसने 7 चक्कर लगाया है पानी के ऊपर। हजरे अस्वद को फरिश्तों ने जबल अबी कुबैस में जम कर दिया। काबा मुनहदिम हो गया। दोबारा इर्तिफा किया, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इर्तिफा का लफ्ज आया, बिना का लफ्ज नहीं आया। वईद यरफउ इब्राहिमुल कवाइद, ये लफ्ज आया। इर्तिफाए काबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन दोनों ने किया। उसके बाद सहबारा बेसत से 5 साल पहले कुरैश ने हजरे
तामीर रिकंस्ट्रक्शन किया, हजर अस्वद लगाने की बारी आई। कौन लगाएगा? कहा कि जो पहले दाखिल होगा वही लगाएगा। कल सुबह सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चौकोर चादर बुलवाई, 4 सरदारों को पकड़वाया, बीच में हजर अस्वद रखा, करीब ले गए, अपने हाथों से नबी ने हजर अस्वद को काबा में जम किया। हजर अस्वद को, काबा 2 है, एक है जिस्म का काबा, एक है जान का काबा। जिस्म का काबा सेंटर ऑफ द वर्ल्ड खाने काबा है और पूरी दुनिया उसके पार्ट्स है। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड खाने काबा है। ये खाने काबा इंसान अगर पश्चिम में रहता हो तो पूरब की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ेगा, दक्षिण में रहता हो और सामने खाने काबा है तो उत्तर की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ेगा। अपने लोग समझते हैं ना पश्चिम की तरफ चेहरा करके नमाज होती है, नहीं, हकीकत यह है महाजे काबा की तरफ नमाज होती है। काबा से उत्तर वाले दक्षिण की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं, दक्षिण वाले उत्तर की तरफ, पूरब वाले पश्चिम की तरफ, पश्चिम वाले उत्तर की तरफ, क्योंकि जिस्म का काबा खाना काबा है। और आला हजरत फरमाते हैं जान का काबा साहिबे काबा कौसैन प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और जिस तरीके से काबा में हजर अस्वद ब्लैक पत्थर काबा में लगा हुआ हजर अस्वद, ऐसे ही जान का काबा मुस्तफा है। मुस्तफा की बॉडी में भी हजर अस्वद की तरह मोहरे नबूवत ब्लैक है, मोहरे नबूवत ब्लैक। और ये मैं नहीं कहता, तमाम साइंसदानों के बाप इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं हजर अस्वदे काबे जानो दिल, यानी मोहरे नबूवत पे लाखों सलाम, मोहरे नबूवत पे लाखों सलाम। ये काबा है तौहीद और रिसालत के शहदाइयों। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी में 20 रमजान खाना काबा पर अपना तसल्लुत कायम किया। 10,000 सहाबा लेके प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचते मक्का शरीफ। हैबत और जलाल को देखकर सब के सब कुफार और मुशरिकीन ने अपने वजूद को सरेंडर कर दिया और वो लोग तकरीबन 20-21 साल से परेशान कर रहे थे हजरत अबू बकर को, नबी को, सहाबा को, तलहा को, बिलाल को, बेशुमार सहाबा को परेशान कर रहे 21 साल से। मगर फतह मक्का के बाद जब मुस्तफा की हुक्मरानी मक्का शरीफ पर होती है तब मशवरा हुआ क्या किया जाए। किसी ने कहा कत्ल कर दिया जाए, किसी ने कहा फिदिया देकर छोड़ दिया जाए, मगर प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं ला तसरीबा अलैकुमुल यौम अल-यौम इज़हबू अंतुम तुल्का। ऐ लोगों, तुम ये मत समझना इंतकाम लिया जाएगा, तुम सब के सब आजाद हो, आज किसी की गिरफ्त नहीं की जाएगी। और उसके बाद 360 बुत हैं खाने काबा के गिर्द ने। प्यारे मुस्तफा ने 2 अहम काम किया, बल्कि मक्का शरीफ में खाने काबा में 2 आदमी को नबी ने ऊपर उठाया। एक अली को उठाया अपने कांधे पर बुत तोड़ने के लिए और दूसरा बिलाल को उठाया काबा की छत पर आजान देने के लिए। आखिर हिकमत गामिज़ा क्या है? अली को कांधे पे उठाया कि बुत तुम तोड़ो, हजरत बिलाल को छत पे चढ़ाया कि काबा की छत पे चढ़ के आजान दो। अगर गौर करेंगे तो बात समझ में आएगी, हजरत अली नबी के खानदान से है मगर बिलाल नबी के खानदान से नहीं है। लोगों ने देख करके कहा देखो काले कलौटे गुलाम आदमी को काबा की छत पे चढ़ा दिया। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं नबी का चढ़ाना इस बात की तरफ गम्माज़ो दल्लालो शहाद था। ए नसब पे फख्र करने वालों इतराना मत, सुनो जो मेरी गुलामी करेगा वही काबा की छत पे कौम की इमामत करेगा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। नसब पे तफाखुर करने वालों अली को देखो, इंसाफ देखना हो मेरा तो बिलाल को देखो। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में गए थे गुलाम बनकर तो अल्लाह ने सिर्फ मिस्र का मालिक नहीं बनाया था भाई साहब, मिस्र में बादशाहत भी अता फरमाई
और बादशाह के साथ साथ में जितने लोग थे वो सब के सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुलाम हो गए थे, सब बिक गए थे, क्योंकि अनाज सिर्फ नबी के पास था। और सिर्फ लोग नहीं, जानवर भी खरीद लिए थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। इसमें हिकमत यह थी कि तुमने गुलाम बनाया, अल्लाह ने बादशाह मिस्र बना दिया है। उमैया की औलादों देख लो, मक्का में रुए जमीन का बदतरीन आदमी उमैया, उसकी जूती के नीचे जो बिलाल पड़े थे, नबी ने अफजल बैत खाना काबा, पूरी दुनिया में सबसे अफजल घर खाना काबा, अफजलुल इंसान प्यारे मुस्तफा के इशारे पर बिलाल खाने काबा की छत पर चढ़े और गोया उमैया को कह रहे थे, तू बोल रहा है कि ये लात की तारीफ कर, मैं बिलाल हूं, छत पे चढ़ के लात की नहीं, ये कहूंगा अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया को पैगाम दिया। सबसे घटिया इंसान की जूती के नीचे रहने वाले बिलाल सबसे अफजल घर की छत पर सबसे ऊंचे नजर आ रहे हैं। जर्रे महरे कुद्स तक तेरे तवस्सुत से गए, हद्दे औसत ने किया सोहरा को कुबरा नूर का। मेरे भाई, ये हजरत बिलाल इतने अजीम, इतने मुअज्जज कैसे हो गए? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ाते थे और आपके स्टूडेंट 1,25,000 है, उसी में हजरत बिलाल भी नबी के एक स्टूडेंट है। 1,25,000 स्टूडेंट, याद रखिएगा। और हां, आप जाके ऑक्सफोर्ड वालों से पूछे, क्या आपके पास कोई ऐसा स्टूडेंट है जो तमाम डिपार्टमेंट में कामयाब हो? बोलेगा नहीं। कैम्ब्रिज वाला नहीं, कॉन्वेंट वाला नहीं, सेंट पायस वाला नहीं, सेंट जोसेफ वाला नहीं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाला नहीं, जोनी जोनी अस्पापा वाला कोई ऐसा आदमी है, ऐसा स्टूडेंट है जो हर डिपार्टमेंट में कामयाब हो? नहीं, क्योंकि मशीयत इलाही ने एक यूनिवर्सिटी बनाई है और उस यूनिवर्सिटी का टीचर ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्सल टीचर, दैट इज आवर प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअल्लिम कायनात हमारे नबी है। जिन लोगों ने लाइव पढ़ा, आप भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, मगर फर्क यह है कि आप वाया वाया नबी की बात पढ़ रहे हैं। बुखारी शरीफ में नबी की बात ही है, और यही बात हजरत बिलाल ने भी पढ़ी है, यही बात हजरत बिलाल ने, हजरत अबू बकर ने। आप वाया वाया पढ़ रहे हैं, उन्होंने डायरेक्ट नबी से पढ़ा। और मुअल्लिम कायनात प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। या कुरान में आया व कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, या दूसरी जगह आया रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। नबी के पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट हैं, अच्छा यहां पर MBBS करना हो 5 साल, BUMS करना हो 5 साल, थीसिस लिखना हो 5 साल, 12th में 12 साल। मगर नबी के यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 5 महीना, कोई 5 दिन, कोई 5 मिनट भी पढ़ने वाले साहबी है। 5 मिनट में, और 5 ही मिनट में इतना पढ़ा कि कयामत तक के लिए वो हिदायत का सेंटर पॉइंट बन गया हुआ, कयामत तक के लिए। जानते हैं क्यों मेरे भाई? असल में हम लोग दीनी तालीम को समझ ही नहीं पाए, इसलिए मैं बहुत आसान लफ्जों में एक समझाता हूं कि आप किसी भी गिरिडीह में चले जाएं, आप गिरिडीह की बात कर रहा हूं, और MBBS के यहां चले जाओ और MBBS से कहिएगा, ब्रो ये जो आपका बच्चा नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ा था वो कहाँ है? बोलेगा, हे आई वॉज चाइल्ड, आई डोंट नो, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट। मुझे नहीं मालूम यार नर्सरी में जो पढ़ा था वो पुस्तक का, मेरी माँ को पता होगा, जाके उनसे पूछ लो। MBBS की माँ के पास जाए, उनसे कहे कि आपका बच्चा नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ा था वो कहाँ है? बोले वो तो मैंने भंगार वाले को दे दिया था, ठेला वाले को दे दिया था। और कीजिएगा, ठेला वाले भाई साहब आपने क्या किया? बोले वो तो मैंने होटल वाले को दे दिया। होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया? बोले वो तो मैं समोसा कचौड़ी पकौड़ी मिठाई जिलेबी डाल के बेच दिया मैंने। मिठाई खाने वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मिठाई खाने के बाद पेपर को मैंने डस्टबिन में डाल दिया, वेस्ट पेपर। लिसन टू मी केयरफुली, योर पास्ट लाइफ इज
वेस्ट पेपर, योर प्रेजेंट लाइफ इज न्यूज पेपर, योर फ्यूचर लाइफ इज क्वेश्चन पेपर, रीड एंड राइट केयरफुली, अदरवाइज योर लाइफ इज टिश्यू पेपर। पेपर वेस्ट हो गया। जोनी जोनी यस पापा वाला था, भंगार में कुत्ता बिल्ली छचुंदर उस पे पेशाब कर रहे हैं। गिरिडीह के थाने में जाए वो पेपर उठा के, टीआई साहब ये MBBS साहब का पेपर है जो ये पढ़ के ये 1000 रुपया फीस ले रहे हैं और पेपर पे देखिए कुत्ता बिल्ली छचुंदर पेशाब कर रहा, इसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करें। टीआई बोलेगा गेट आउट फ्रॉम दिस पैलेस, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, ये क्राइम है ही नहीं, ये जुर्म है नहीं, यहां से आप चले जाएं। ठीक है, ये हो गई बात खत्म। ये कौन सी मिसाल है, कौन से पेपर की? कॉन्वेंट वाले की, सेंट पायस वाले की, लिटिल फ्लावर वाले की, रैन गो अवे वाले की, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग वाले की मिसाल है। अब जरा इधर खदीजतुल कुबरा वाले पेपर की तरफ आ जाए, जामिया गौसिया वाले पेपर की तरफ आ जाए, मदरसा हनफिया वाले पेपर की तरफ आ जाए और एक मुफ्ती साहब से पूछे आपने नर्सरी में जो अम्मा पारा पढ़ा था वो कहां है? वो मुफ्ती साहब कहते हैं वो अम्मा पारा, जब मैं अम्मा पारा पढ़ के एदादिया में गया तो उसकी अजमत का अंदाजा और बढ़ गया और अच्छे से लगा, जब ऊला में गया तो और अजमत बढ़ गई, जब सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, फजीलत, तखस्सुस फिल फिक्ह, जब मैं मुफ्ती बना तब पता चला उस पेपर के बारे में आलिम का फतवा नहीं, गौस का फतवा नहीं, मुजद्दिद का फतवा नहीं, सहाबा का फतवा नहीं, रब का फतवा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वजू के इस पेपर को छूना भी मत। मैंने पूछा पेपर तू बनता तो दरख्त से है, खरीदार एक है, प्रेस वाला एक है, बाय एक है, मुश्तरी एक है, खरीदार बेचवाल लकीर खींचने वाला एक है, सब कुछ एक, वैल्यू सेम, वाइटनेस सेम, थिकनेस सेम, फेटनेस सेम, सब कुछ जब सेम है तो तू नजासत गलीजा में क्यों और तू उलमा के सर का ताज कैसे बन गया? इस पेपर ने जवाब दिया, मेरी छाती पे रैन गो अवे लिखा था, जोनी यस पापा लिखा था, इसलिए मैं नजासत गलीजा में हूं। उस पेपर ने जवाब दिया, मेरी छाती पे वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। मेरी छाती पे कुरान की आयत लिखी थी, रब ने मेरा वकार बढ़ा दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला। हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड की लड़कियों की पैरवी करने वाले और करवाने वाले, अपनी बेटी को डांस में कंपटीशन में हिस्सा लेकर फख्र करने वाले, कभी आपने सोचा भी है कि इंसान एक औरत के लिए बेस्ट लाइफ स्टाइल ऑफ द फातिमा तो ज़हरा है और फातिमा का कैरेक्टर ये सेंट पायस में नहीं बताया जाता, कॉन्वेंट में नहीं बताया जाता, लिटिल फ्लावर में नहीं बताया जाता। हु इज फातिमातुज ज़हरा, व्हाट इज फातिमातुज ज़हरा, व्हाई इज फातिमातुज ज़हरा, व्हिच इज फातिमातुज ज़हरा, ये पूरी हिस्ट्री अगर बताई जाती है तो वो खदीजतुल कुबरा में बताई जाती है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं मेरी बेटी बाइज्जत बने, पढ़ी लिखी बने, मगर और लड़कियों की तरह नहीं, फातिमातुज ज़हरा की तरह बने, तो अपनी बच्ची को मदरसे में भेजे। और जो लोग शादी से पहले ढूंढते हैं कि मेरी बीवी जरा मेरे मुकाबले में 12वीं पास होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए, कुछ इतने हरीस डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूं, मेरी बीवी भी डॉक्टर होनी चाहिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ब्रो, आपने सुना नहीं जिस वक्त निकाह पढ़ाते मुफ्ती साहब 50,786 दैन महर, सिक्का ये रायजुल वक्त अलावा नानो नफका के, क्या आपने कबूल किया? कबूल है। पहली बार बोला, दूसरी तीसरी बार वो ताकीदन है भाई साहब, तासीसन नहीं है। जो ही पहली बार कहा कबूल है, निकाह हो गया, दूसरे तीसरी की जरूरत नहीं पड़ती, पहली बार कहा कबूल है। अब बीवी का कपड़ा, मेकअप का सामान, सकना, पानी, कुर्ती, सलवार, नकाब, सब मर्द पे उसी वक्त से वाजिब हो जाता। जब सब कुछ मर्द पे वाजिब हो गया तो ये कमाओ बीवी तलाशने वाला मर्द है या ना मर्द है?
निकाह में झूठ बोला आपने, नानो नफका कहा मुझ पे वाजिब, और कमाई बीवी से करवा रहे हैं। और वही बीवी है जो बेला हिजाबे सब मार्केट में जाती है, या तो एक्टिवा चलाएगी, या तो साइकिल से जाएगी, या बस से जाएगी। अगर एक्टिवा चलाएगी ट्रैफिक में गैर मर्दों से इख्तिलात होगा, अगर बस पे बैठेगी तो बाजू में जो सीट पे बैठा होगा वो गैर महरम होगा और वो भी हराम है। बातें करेगी, ऑफिस में जाके टेबल को साफ भी करती है तो गैर मर्द सामने कुर्सी पे बैठा होगा चेयरमैन, ये भी जायज नहीं है। इसीलिए अल्लाह का बनाया हुआ निजाम बेहतरीन निजाम है कि एक खातून के लिए यह कहा गया है कि नानो नफका मर्द पे वाजिब है, उस खातून की जिम्मेदारी है वो घर में बैठ करके रहे। डॉक्टर इकबाल ने कहा अगर पंदे जदुर्वेश पजीरी हजार उम्मत बमीरत तू नमीरी, पिनहाशो बतूली बाश व पिनहाशो अजी आसर के दर आगोश शब्बीरे बगीरी। मेरी मां बहनों से कहना चाहता हूं, अगर आप ये चाहते हैं न मरे, आप ये चाहते हैं कि जिंदा रहे, जैसे कि रुमैसा की आवाज, रुमैसा को मुस्तफा ने जन्नत में देख लिया था, आप ये चाहते हैं कि आप मरे नहीं, जैसे दुनिया की बड़ी बड़ी औरतें मर जाती है, और अमीरा मर जाती है, गरीबा भी मरती है, सरमायादार भी मरती है, फेमस लड़कियां भी मरती है, एक्टर्स भी मरती है, सिंगर्स भी मरती है, ये सब के सब मर जाती है। मगर इस्लाम बोलता है अगर आप ये चाहते हैं ना मरे तो बतूली बाश हजरत फातिमा को मजबूती से पकड़ ले, वो पिन्हा शो अजी अस्र दुनिया वालों से पोशीदा अपने घर में आ जाए कि दर आगोश शब्बीरे बगीरी, ताकि वक्त पर फिर आपके यहां कोई शब्बीरो शब्बर हुसैनो हसन पैदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलाम जिलानी हजारी साहब क़िबला। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, हक है। मेरे भाई, मैं दुनिया के हर सवाल जो इस्लाम के अगेंस्ट है उसका जवाब देने के लिए हमारे उलमा तैयार हैं, उलमा के फयूज़ो बरक़ात से हम तैयार हैं। मगर क्या कीजिएगा, निज़ाम आपके पास नहीं है, कौन कहां कब आपके खिलाफ है आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे में क्या करना है, अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं पढ़ाएं, मगर ये कहूंगा कि अपनी स्कूल में पढ़ाएं। अपनी स्कूल रहेगी तो फायदा क्या होगा, अपनी स्कूल में अपना यूनिफॉर्म होगा, अपना यूनिफॉर्म में हम लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी रखेंगे और लड़कियों के लिए नकाब फातिमा ज़हरा रखेंगे। और याद रखिएगा आप स्कूल है, आपकी स्कूल में बायलॉज आप बनाएंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। वहां प्रेयर जब हम शुरू करवाएंगे ना तो जन गण मन अधिनायक नहीं, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम से शुरू होगी। स्कूल हमारी होगी, सीबीएसई पैटर्न पढ़ाएंगे, मगर मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम से शुरू। और डांस का कंपटीशन नहीं होगा, कुरान की आयतों का मुसाबका होगा, कुरान की आयतों का मुसाबका होगा। आपको पता है कुर्तुबा में 150 औरतें थी जो खत रस्म उस्मानी में कुरान शरीफ लिखती थी, पूरी दुनिया में उनका कोई जवाब ही नहीं था। स्पेन के आलम में, जब हमारा स्पेन था उस वक्त की बात कर रहा हूं, पहले कुरान शरीफ छपता नहीं था, पहले हाथ से लिखा जाता था। और यह भी बता दूं, जिस वक्त छपना शुरू हुआ 50% से ज्यादा मुफ्तियों ने हुर्मत का फतवा दिया था। 50% से, साहब भाई 50% से ज्यादा मुफ्तियों ने छपने पर हुर्मत का फतवा दिया था, बोले कुरान छपना ही हराम है। कम मिन मसअलतिन तख्तलिफु बिइख्तिलाफि ज़माने वल मकान, ये उसी के जुमरे में आता है। हासिल ये माँ और बहनों को तालीम दे अपनी स्कूल। और सुने, संडे को छुट्टी नहीं होगी, संडे को छुट्टी करना किसने कहा, ये हमारा कल्चर है भाई साहब। फ्राइडे को छुट्टी करना दैट इज सिंबल ऑफ इस्लाम। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्राइडे को छुट्टी, और जानते हैं उसमें लॉजिक क्या थी, सब लोग आए नमाज पढ़ने, नबी की बात सुने और दिल की कदूरत को दूर करे। आज भी जुमा है, नबी नहीं नाइबे नबी है। और मस्जिद नबवी से जिस तरह प्यारे मुस्तफा बोलते थे, आज भी बुखारी और मुस्लिम बोलने वाले हमारी मस्जिद में उलमा मौजूद है। मगर कमजोरी यह है ना, मैं 5000 वाला इमाम रखूंगा, 5000 वाले तामीर अदबी वाले मिलेंगे आपको। आप कहेंगे बुखारी शरीफ की तरह तकरीर करे, गुलाम जिलानी अजहरी साहब की तरह, बेवकूफ है।
ये तो ऐसी हो गया जमीन पे बीज बबूल का बो के ए अल्लाह एप्पल दे दे, ग्रेप्स दे दे, मैंगो दे दे। व्हाट नॉनसेंस ब्रो। आपने बीज बबूल का बोया है तो बबूल की दुआ करे ना। 5000 में तामीर अदबी वाले मिलेंगे, जो लोग बड़े मुफ्ती हैं। आप अच्छा मस्जिद तो बना लेते लोग, फैमिली क्वार्टर नहीं बनाते। हर मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर होना चाहिए, 2 हुजरा होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम अटैच होना चाहिए। और ऐसे आलिम साहब को लाए जिसकी बीवी आलिमा हो। लड़कियों को आलिमा पढ़ाएगी, लड़कों को आलिम साहब पढ़ाएंगे। अगर लड़कियों को आलिम साहब पढ़ा रहे हैं तो किसने कहा जायज? खतरे से खाली नहीं, उलमा गुनाह से पाक नहीं, गुनाह से मासूम अंबिया है, सहाबा महफूज है। आलिम भी खता कर सकता है, इसलिए कौन पढ़ाएंगे इन लड़कियों को? आलिमा। आलिमा मस्जिद के इमाम साहब ऐसे लाए जिनकी बीवी आलिमा हो, तनख्वाह 60,000, 70,000, 80,000, 90,000। आलिमा लड़कियों को पढ़ाएगी, आलिम साहब लड़कों को पढ़ाएंगे। जुमा में खिताब भी होगा, मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर। और कोई कहे यार ये नया मसला बताया, नहीं भाई साहब, नबी इमामुल अंबिया का फैमिली क्वार्टर मस्जिद नबवी के सहनी में था। हर मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर होना चाहिए। और अच्छा गलत फहमी बताऊं, गलत फहमी यह है कि अगर मैं बोलूं मस्जिद बनाना है, कौन देगा पैसा? 5 करोड़ की मस्जिद मैं 5 साल में गिरिडीह में तैयार कर सकता हूं। इतने लोग मुझको जानते हैं। 5 करोड़ की मस्जिद, मगर ये बोलूं कि इसमें एक मुफ्ती पेश इमाम, दूसरा आलिम नाइब इमाम, 1 लाख तनख्वाह, 12 लोग खड़े हो जाए, साल में एक बारी आएगी, कोई तैयार नहीं होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये मस्जिद बनाना सवाब का काम है, कहां लिखा? किसने बोला भाई साहब? किस किताब में आया मस्जिद बनाना सवाब का काम है? जिस किताब में आया मस्जिद बनाना सवाब का काम है, उसी किताब में आया वल्लदीना ऊतुल इल्म दरजात, उसी किताब में आया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, उसी किताब में आया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, उसी किताब में आया अल उलमा वरसतुल अंबिया। और फिर जाके 5 करोड़ की मस्जिद से जाके कहे मस्जिद साहब सुलह कुल्ली से मैं अपनी बेटी की शादी कर सकता हूं कि नहीं? मस्जिद बोलेगी सुलह कुल्ली से शादी नहीं होती है। ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिनना, ये मस्जिद बोल के बताएगी क्या? मेहराब से जाके पूछे मेहराब साहब वहाबी के सलाम का जवाब देना कैसा है? मेहराब बोलेगा हराम हराम अशद हराम। आप जाके झूमर से पूछे झूमर साहब वजू में कितने फराइज है? झूमर बोलेगा वजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। नहीं, दरवाजा साहब आप तो सागवान की लकड़ी के हैं, जंगल से तशरीफ लाए, बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? लकड़ी, दरवाजा की लकड़ी बोलेगा? लकड़ी का दरवाजा बोलेगा कि गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना? नहीं। मतलब मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद 50,000 साल तक गिरिडीह के शहर में खड़ी रहे, एक भी जाहिल आलिम बनने वाला नहीं है। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुख्तदी वक्त के बिलाल बिन रबाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब तिबला। हाय 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 माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए मेरे भाई ये लॉजिक बता रहा हूं मैं, कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, ये फैक्ट सब बता रहा हूं, किस रस्म रिवाज में उलझे हुए हैं। अच्छा एक और गलत फहमी बता दूं, हजरत वो मेरी बेटी की शादी है तो जरा कोई अच्छा घर देखिएगा। अच्छा घर किसको कहते हैं? रुए जमीन पे सबसे अच्छा घर मस्जिद, अल्लाह का घर है। एक भी आदमी आप में से ऐसा है जो अपनी बेटी के लिए दामाद मस्जिद में ढूंढने गया हो? कौन नमाज पढ़ने आता, किधर है नमाज पढ़ने आता? एक आदमी था ऐसा, बहुत मुत्तकी परहेजगार था, वो रोजाना आके चेक करता कौन नौजवान आ रहा नमाज पढ़ने। देखते देखते एक दिन बोला भाई तू मेरी बेटी से शादी करेगा? हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब जवाब सुने ससुर का। मस्जिद में पहली सफ में 5 वक्त की नमाज दाहिने तरफ तकबीरे ऊला के साथ पढ़ने से बढ़कर धरती पे और कौन सी दौलत हो सकती है?
तकबीर उला, दाहिने तरफ, बाएं सबसे अफजल है, दायां सब, बाएं तरफ से अफजल है, दायां तरफ, पहली सब अफजल है दूसरी सबसे। इससे बढ़ के और कोई दौलत हो सकती, इसलिए शादी तो तू ही करेगा। और हो भी गई शादी। ये अभी की तरह नहीं, जरा इसको इंक्वायरी, अच्छा लड़के वाले इतनी इंक्वायरी करेंगे कि लड़की का कैरेक्टर कैसा है। अपने कैरेक्टर में भी झांक के देख लो भाई साहब, आपकी जीएफ कितनी है, कभी सोचा आपने? कितनी से बात करते कभी आपने सोचा? और इमाम साहब बोलेंगे जीएफ बनाना हराम, 4 शादी करना जायज है, बेवा मुतल्लका से निकाह करना सुन्नत है। मुतवल्ली, ये इमाम है ना, मेरे बेटे को नजर में रखे हुआ है, बदल दो इसको, क्योंकि उसका बेटा जीएफ रखे हुआ है। मुतवल्ली इमामी को बदल देता है। ऐसी ही मस्जिद से जहालत का खात्मा नहीं होता है, ऐसी ही मस्जिद से इनकलाब नहीं आता है। मेरे भाई मस्जिद में जाके निकाह करे। दूसरी बात, हम लोग जब ये इंक्वायरी करने लग जाते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है कि नहीं, तो ये आवाज आती है कि हाँ मेरी बेटी पढ़ी है ना, वो कुरान शरीफ पढ़ी है। कितनी बार पढ़ी है भाई कुरान शरीफ? बोले वो तो 7-8 बार पढ़ ली है कुरान शरीफ, तहज्जुद भी पढ़ती है। मुत्तकी की सीधे नानी दादी बना के लड़की को पेश कर देंगे, तभी तहज्जुद भी नहीं छूटता है। और बाद में पता चला कि आज तक कभी फजर की नमाज ही नहीं पढ़ी उसने। हासिल ये कि ये जो बात आई ना, कुरान शरीफ पढ़ी है, पहले तो चेक करें आप उसको, और ये देखें कि वो बाई से पढ़ी है या भाई से पढ़ी है। वो ये देखे कि वो मजहूल पढ़ रही है या मारूफ पढ़ रही है। वो ये देखे कि कुरान शरीफ सही से पढ़ भी पा रही है कि नहीं पढ़ पा रही है। ऐन का मखरज निकल रहा कि नहीं निकल रहा। जर जुबान तालू से मिलकर कौफ अदा होता है, निकल रहा कि नहीं निकल रहा। उसके बाद अरबी के साथ साथ उर्दू भी पढ़ाए और उससे ये कहे कि अरबी रीडिंग होली कुरान दैट इज नॉट इस्लामिक एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग होली कुरान दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। कुरान पढ़ना यह दीनी तालीम नहीं है, कुरान समझना यह दीनी तालीम है। पढ़ने से सवाब मिलेगा, मैं इसका मुनकिर नहीं हूं, लेकिन समझ में जब आएगा तब उसको दीनी तालीम कहा जाता। और समझ में कब आएगा? आखिरी बात, वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले। अगर ये आपके पास कुरान शरीफ हो, कुरान शरीफ है अगर आपके पास में, और आपका वुजू नहीं है, तो कुरान शरीफ का हाथ में लेना हराम। नहीं पढ़ सकते आप कुरान शरीफ, छू नहीं सकते आप कुरान शरीफ। कपड़े वगैरह के साथ में छू सकते हैं, डायरेक्ट बिला हाइले सौब कुरान शरीफ को हाथ में लेना हराम, हराम अशद हराम। हो गई बात। वुजू नहीं हो तो, और अगर गुस्ल नहीं हो तो कुरान का जुबान पे लाना हराम, पढ़ नहीं सकते आप। एमसी पीरियड में खातून नहीं पढ़ सकती, निफास की हालत में खातून नहीं पढ़ सकती, जुनूबी मर्द नहीं पढ़ सकता, कुरान शरीफ को तिलावत नहीं कर सकता, हराम। हाँ, खवातीन उर्दू पढ़ सकती है नापाकी की हालत में भी, अनवार शरीयत, बहार शरीयत, कानून शरीयत पढ़ सकती है, लेकिन कुरान शरीफ की तिलावत हराम, हराम। अच्छा, दो चीजें हो गई। दरअसल कुरान की 3 किस्में हैं। एक है नक्शी कुरान, ये जो लिखा हुआ है ना कुरान, उसको कहते हैं नक्शी कुरान, फतवा रज़विया में आया है नक्शी कुरान। दूसरा कुरान है लफ्जी कुरान, ये जो बोला आपने। तीसरा कुरान है मानवी कुरान, ये जो उसका माना समझ में आया। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा हुआ है, जहां अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है उसका छूना हराम, हराम, हराम। ये हुआ नक्शी कुरान, हराम। और आपने जो कहा अलिफ लाम जबर अल, हामिम जबर हम, दाल पेश दू, अलहम्दु, ये जो बोला मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, ये पढ़ना, जुबान पे कुरान को तिलावतन लाना हराम। अगर आपका गुस्ल नहीं है तो 2 कुरान हो गए। तीसरा कुरान, उसका माना, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, और यह माना आता है दिल से। माना समझा जाता है दिल से या फिर दिमाग से, बल्कि इमाम आजम का कहना है दिमाग से। तो माना आता है दिमाग में, तिलावत आती है जुबान पर, नक्शी कुरान आता है हाथ पर। अब पॉइंट सुने, अगर वुजू ना हो तो कुरान का हाथ पर आना हराम, अगर गुस्ल ना हो तो कुरान का जुबान पर आना हराम, अगर मोहब्बत मुस्तफ़ा ना हो तो कुरान का दिमाग में आना हराम। यही वजह है अशरफ अली थानवी कुरान नहीं समझ पाया, रशीद अहमद गंगोही कुरान नहीं समझ पाया, कासिम नानोतवी कुरान नहीं समझ पाया, खलील अहमद अम्बोटवी कुरान नहीं समझ पाया, अबुल आला मौदूदी कुरान नहीं समझ पाया, तस्लीमा नसरीन कुरान नहीं समझ पाई, ये जाकिर नायक कुरान नहीं समझ पाया, ये ताहिरुल पादरी कुरान नहीं समझ पाया। कुरान समझने के लिए जिस तरह छूने के लिए वजू करना होगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना होगा, समझ
समझा है, मोहब्बत किया है आला हजरत ने, कुरान अच्छा समझा है, मोहब्बत किया मुफ्ती आजम ने, कुरान अच्छा समझा है, मोहब्बत किया ताजुश शरिया ने, कुरान समझ में आया। हाँ, मोहब्बत किया है अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुजूर मुहद्दिस कबीर, कुरान समझ में आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे बिलाली। बहार शरीयत या अनवार शरीयत या तामीर अदब या बुखारी शरीफ, जिसकी जरूरत हो वो दे, जिसका पेट भरा हो उसको खाना खिलाना फर्ज नहीं मुस्तहब है, और अगर जो भूख से मर रहा हो उसको खाना देना ये मुस्तहब नहीं फर्ज हो जाता है। अपग्रेड फर्ज एक ही नहीं है, कुछ मुस्तहब भी फर्ज हो जाते हैं, कुछ फर्ज मुस्तहब बन जाते हैं, अपग्रेड होता है। इसलिए दीन को समझे। बहार शरीयत दे मस्जिदों में, किसने लिखी? हुजूर सदरुश शरिया अलैहि रहमा। ये कौन है? आला हजरत के खास। उनसे पूछा गया आपने आला हजरत से कितने साल पढ़ा? हुजूर सदरुश शरिया फरमाते हैं पढ़ा तो एक हर्फ भी नहीं है, मगर जितना मेरे पास है सब आला हजरत का है। ये जवाब कॉन्वेंट में नहीं मिलेगा, ये आइंस्टाइन की थ्योरी में ये जवाब नहीं आता, न्यूटन और एपीजे अब्दुल कलाम के यहाँ ये सिस्टम नहीं बताया जाता है। पढ़ा तो एक लफ्ज भी नहीं है, मगर जितना है सब आला हजरत का है। और सदरुश शरिया से पढ़ा हाफिज मिल्लत ने, जिन्होंने अशरफिया बनाया। हाफिज मिल्लत हुजूर मुहद्दिस कबीर का हाथ पकड़ के मज़ार सदरुश शरिया में ले गए और क्या कहते हैं? हजरत, हजरत, सदरुश शरिया से, हजरत आपने जितना मुझको पढ़ाया था मैंने सब आपके बेटे को दे दिया है, मैंने सब आपको बेटे को दे दिया। हुजूर मुहद्दिस कबीर कौन है? मुझे अच्छे से याद है, अमेरिका में ताजुश शरिया और मुहद्दिस कबीर दोनों एयरपोर्ट पे लैंड हुए, लगेज पर दोनों खड़े हैं अपना अपना बैग लेने के लिए। सबसे पहले हुजूर मुहद्दिस कबीर का बैग आया, उन्होंने अपना लगेज लिया और ताजुश शरिया के पास जाके खड़ा रख दिया बैग को, फिर लगेज लेने बेल्ट पे चले गए। ताजुश शरिया फरमाते नहीं, मेरा बैग मैं खुद लूंगा। हुजूर मुहद्दिस कबीर ने कहा नहीं, आपका बैग मैं लाऊंगा। ताजुश शरिया ने कहा इसका मतलब अब दोबारा मैं आपके साथ सफर नहीं करूंगा। जवाब देखे हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हुजूर आप कब मेरे साथ सफर करते हैं? मैं आपके साथ सफर करता हूँ, मैं आपके साथ सफर करता हूँ। दोनों एक दूसरे की दस्तबोसी कर रहे थे। अब्र रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज परदारी करे। मेरे भाइयों, अपनी बच्चियों को अरबी उर्दू याद रखिएगा, दोनों पढ़ाइएगा। बेटे को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाए, मगर जिसको अल्लाह ने दौलत दी है, लानत है ऐसी दौलत पर कि हमारी माँ हॉस्पिटल में जा रही है और मर्द ऑपरेशन कर देता है। मर्द ऑपरेशन, डिलीवरी कौन करवा रहा पता आपको? कभी सोचा भी नहीं आपने यार, हमारी माँ और बहनों की डिलीवरी काफिर और मुशरिक मर्द करवा रहा, काफिर और मुशरिक। एक बच्चा अगर बड़े होने के बाद ईमान लाए तो मसला यह है कि खुद डॉक्टरी लाइन पढ़ के अपना खतना खुद करे। मसला भाई अपना खतना खुद करे। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बारे में फेमस है, किसी साहब ने कह दिया हुजूर मुजाहिद मिल्लत की मौजूदगी में अल्लामा आशिकुर रहमान भी थे वहीं पर। हुजूर मुजाहिद मिल्लत से कहा कि हजरत ये मौलाना आशिकुर रहमान साहब कलमा तो पढ़ लिए हैं मगर मुसलमानी कहाँ हुई है इनकी, खतना कहाँ हुआ है? पंडित के बेटे हैं ना वो, खतना कहाँ हुआ? जलाल में आ गए, रूम के अंदर गए और खुद ही खतना कर लिया था उन्होंने। अल्लामा आशिकुर रहमान कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं। हासिल ये कि अपना खतना करने के लिए खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा, फतावा रज़विया में लिखा हुआ है। तो माँ और बहनों के ऑपरेशन ये मर्द कर रहे हैं और मुसलमान आराम से सो रहा। लानत है ऐसी दौलत पर। अपना हॉस्पिटल, और फिर उसमें हमारी माँ और बहनें नर्स बनेगी, हमारी बेटी नर्स बनेगी, हमारी बहनें नर्स बनेगी, फिर हमारी माँ और बहनें उनके पास जाएगी। कोशिश ये होगी कि नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि ऑपरेशन से 3 बच्चे से ज्यादा नहीं होंगे। और नबी फरमाते हैं ऐसी खातून से शादी करो जो ज्यादा बच्चे दे। कुछ तो बात है मेरे भाई ऑपरेशन में, जो नबी सीधे हदीस नबवी से टकरा रही है बात। ये कौन समझेगा, कौन समझाएगा, कौन अमल करेगा? इसलिए कह रहा हूं लानत है ऐसी दौलत पर। अल्लाह ने दौलत दी है तो एफडी तोड़े, जमीन बेचे, अपनी स्कूल, अपना कॉलेज, अपना हॉस्पिटल। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।